हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, रीडिंग करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संध्या कुमारी संध्या रानी जी हैं, जो मेरी एक व्यूवर है। तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मेरी कंडीशन में डेवलपमेंट हो रही है, यानी उनकी कंडीशन अच्छी हो रही है। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है और बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग्स भी दी है। तो उन ब्लेसिंग्स के बदले में मैं आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भेजती हूँ कि आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो अभी जो डेवलपमेंट हो रही है वो दिन दूनी रात चौगनी आपकी लाइफ में डेवलपमेंट होती रहे। मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से कि बहुत अच्छी बहुत सुंदर आपकी लाइफ हो जाए। एंजल से, गॉड से मैं सबसे प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाए। थैंक यू अगेन संध्या रानी जी, थैंक्स। और मेरे एक व्यूअर हैं प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने मेरी रीडिंग को बहुत ही अप्रिशिएट किया है और बहुत ही मुझे मोटिवेट किया है। उन्हें मेरी रीडिंग बहुत पसंद आई है और मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे भेजी हैं। तो प्रदीप कुमार जी, मैं फिर से आपके लिए बहुत सारे एंजल से, डिवाइन से बहुत सारे प्रे करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें और बहुत सारे सुख समृद्धि आपके जीवन में आती रहे, आपके लाइफ में से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। मैं यही डिवाइन से प्रे करती हूँ। थैंक्स अगेन प्रदीप कुमार जी, थैंक यू। तो चलिए, अब मैं आप के लिए रीडिंग करती हूँ। आपको पता ही है, जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे, आप इस बात को ज़रूर ध्यान से सुन लिया करें कि जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ही लें। सारी रीडिंग को अपने ऊपर मत थोपिए। मैंने कई बार आपको बोला है ये चीज़ें कि आपकी अगर लाइफ से ये रेजोनेट होती है तो ही आप इसको लीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए और इसे एक गाइडेंस के तौर पे ही देखिए। इसको पूरी तरह अपने जीवन पे लागू मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज क्या हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि एनर्जीज हर क्षण बदलती रहती हैं। कि अभी सपोज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, सपोज आपके बीच में किसी से मन मुटाव हुआ, तो अगले ही क्षण क्या आप फिर से दोस्त नहीं बन जाते हैं? तो ऐसा ही होता है, एनर्जी चेंज होती रहती हैं। ये नहीं कि आज मैंने कुछ आपको बता दिया तो वही आपकी लाइफ में चलता रहेगा। हर सेकंड एनर्जीज बदलती है। ये तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि एनर्जीज हमेशा बदलती रहती है। कभी कोई इंसान नाराज़ है तो अगले ही क्षण वो खुश भी हो जाता है। तो इस तरीके से एनर्जीज एक जैसी कभी नहीं रहती है, हमेशा बदलती रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए आपको बताया कि एक सेम एनर्जी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती नहीं है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसीलिए उस हिसाब से अपने आप टैरो कार्ड को देखा करें। तो चलिए, पॉजिटिव हो जाइए। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये आपको रेजोनेट करेगी। आप जब भी देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। हाँ, और मुझे जो जो मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं उनको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपनी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। उनकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, सारी नेगेटिविटी उनके लाइफ से दूर हट जाए। तो यही मेरी ब्लेसिंग है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है आज की। और रीडिंग तो मैं करूँगी, उसके पहले मैं आपको डाउनलोड बताती हूँ। फ्रेंड्स, किसी को भर भर के कर्मा मिल रहा है इस समय। मुझे जो डाउनलोड आए हैं वो कोई एक ऐसी एनर्जीज हैं जिन्हें बहुत कर्मा बहुत सॉलिड तरीके से हिट हो रहा है, लेकिन वो लोगों के सामने ऑल इज़ वेल करते रहते हैं। इस तरीके से मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि जो भी शख्स हैं उनको इतना ज़बरदस्त कर्मा हिट कर रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका उन्हें भुगतान, खामियाजा सब कुछ भरना पड़ रहा है। लेकिन वो सबके सामने बहुत ही अच्छा अच्छा दिखाते हैं, किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके कर्मा के बारे में किसी को पता चल गया तो उनकी सोसाइटी में, समाज में बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है, क्योंकि पहले उन्होंने कर्मा ही ऐसे किए हैं। तो मुझे किसी की एनर्जी ऐसे पिक हुई है। देखते हैं डिवाइन हमें क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं।
प्लीज़ डिवाइन डियर एंजल हमें जो आपने डाउनलोड दिए हैं उसको क्लियर करें इस कार्ड के द्वारा। तो हमें ऐसे कार्ड दें ताकि हम उसे क्लियर कर सकें। चलिए, फर्स्ट कार्ड द हेरोफेंट, ये वो रिवर्स आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, द चैरियट। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक में है द लवर्स। ठीक है, इसको यहाँ रख, कहाँ पे रखें कि आपको दिखता रहे, यहाँ रखते हैं द लवर्स, ये बॉटम ऑफ डेक है। उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो मैं इसको भी कंसिडर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपके लिए क्या कहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही द हेरोफेंट आया हुआ है। द हेरोफेंट का मतलब कोई यहाँ पे काफ़ी धार्मिक इंसान है, काफ़ी धार्मिक पर्सन है, जो काफ़ी ज्ञानवान है, थे, हैं नहीं थे, और काफ़ी नॉलेजेबल इंसान थे, और उनकी लाइफ में बहुत सारी नॉलेज उन्होंने गेन करके रखी थी, बहुत सारी उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी रहे होंगे उनके लाइफ में। लेकिन यहाँ पे जो है ये द हेरोफेंट रिवर्स आने का मतलब है कि कुछ तो अपने लाइफ में, किसी के लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण इनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी, इनकी जो बुद्धि भगवान ने इन्हें दे रखी थी, ईश्वर का इनके ऊपर एक ब्लेसिंग था, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे। तो ये सब क्या हुआ है कि जब इंसान अपने बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है, हर जगह दिल से नहीं, हर जगह दिमाग से कार्य इन्होंने लिया है। जो भी रहे होंगे, ये हो सकता है ये कोई टीचर, कोई गुरु, या किसी भी चीज़ की नॉलेज इनके पास बहुत अच्छी थी। लोग इनसे कभी पूछने आया करते थे, हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे, इनके पास आकर के बैठा करते थे। तो ये एक किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे उल्टे कार्य किए हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो जो इनके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स बनी हुई थी वो शायद छिन गई हैं, इनसे शायद वो छीन ली गई हैं। मुझे इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं कि जो भी ये इंसान थे, क्योंकि इन्होंने दिमाग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया कि इन्होंने किसी इनोसेंट पर्सन को काफ़ी दुख पहुंचा दिया है, जाने अनजाने, या हो सकता है इनको अपने ज्ञान का या जो नॉलेज इन्हें है उसका इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड रहा होगा। तो इन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसी नाइंसाफ़ी कर दी है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। देखते हैं कि कौन है जिसके साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की है। द एम्प्रेस, यहाँ पे आप खुदा के कोई नेक बंदे थे। एम्प्रेस मीन्स ये नहीं कि कोई लेडीज़ ही आई है या कोई फीमेल ही आई है तो वही है, कोई भी हो सकता है, कोई मेल भी द एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकता है। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है इनकी लाइफ में, ये कोई बहुत ही ऐसे पर्सन रहे होंगे, मैं पर्सन ही बोलूँगी, आप मेल फीमेल जैसा आपको रेजोनेट करे उसी तरह से आप लेना, क्योंकि ये कोई काफ़ी ईश्वर का, कोई जैसे कहा जाता है ना कि ये ईश्वर का बंदा है, कि दिन रात आप ईश्वर की भक्ति में रहते हैं, ईश्वर को मानना, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं अपने लाइफ में देखते हैं, और ईश्वर ने एक आपको पद पोजीशन ऑलरेडी दे रखी है। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो ये कोई गुरु टाइप्स हैं, या हो सकता है कोई नॉलेजेबल पर्सन, जिस चीज़ की इनको बहुत नॉलेज है, इन्होंने आपके प्रति बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया है, क्योंकि आपके, इनके जैसा आपका
रुतबा तो नहीं है, जैसे इस तरीके से द हेरोफेंट जैसा आप नहीं है, पर आप दिल के सच्चे इंसान हैं। यहाँ पे आप गाउन देख रहे हैं ना, वाइट, क्योंकि आपका दिल साफ है, सच्चे इंसान थे आप जो भी थे। तो इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ की हैं कि यहाँ पे इनको अपने ज्ञान को, जो ये ज्ञानवान इंसान थे, अभी इनके जो दिमाग में, जो बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था, वो सब कुछ इनका दिमाग है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी, इन्होंने आपके साथ काफ़ी दिमाग यानी माइंड गेम्स जो होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गुरु लोग होते हैं वो तो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन, ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, थे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन हो सकता है इन आपका कर्मा इनके साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था। क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि आपका इनका कुछ कर्मा हो सकता है पास्ट लाइफ का, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था जिसके कारण इनके द्वारा आपके प्रति कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिसके कारण ईश्वर ने, जो कहते हैं ना, जब ज़्यादा बुद्धि कोई चलाता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उस तरीके की, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ये जो भी रहे होंगे इसी तरीके की एनर्जी, और आप साफ और सच्चे दिल इंसान, काफ़ी मासूम इंसान आप रहे होंगे। इन्होंने आपके साथ कुछ भी ज्यादती की होंगी, आगे हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है। क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का भी कार्ड है, किंग का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये आपके कोई पार्टनर या फैमिली मेंबर रहे होंगे, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में द लवर्स भी आया हुआ है। तो या तो ये देखिए, यहाँ पे जो है दो क्वीन आ गए हैं और एक किंग आ गया है, तो हो सकता है ये कुछ ऐसा थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे लेन देन रहा हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है द एम्प्रेस और ये भी है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ऐसा हो, कुछ ऐसा। तो आपके प्रति जो इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि इनका नॉलेज सब कुछ छिन गया है या छिन जाने वाला है। क्योंकि किसी सच्चे इंसान के साथ कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। चलिए, अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो इस दुनिया में काफ़ी चंट चला कर उसके साथ आप चला के करें तो भी ईश्वर एक बार माफ़ करता है, लेकिन जो इंसान सच्चा होता है, जो सिर्फ ईश्वर के ऊपर ही आश्रित रहता है, वो किसी दूसरे की तरफ देखता ही नहीं कि उसके जीवन में अच्छा हो रहा है तो भी वो ईश्वर को ही देखता है, बुरा हो रहा तो भी वो ईश्वर को ही देखता है, कभी ब्लेम नहीं करता ईश्वर को। क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर मेरे लिए इतना सच्चा प्यार उसका होता है ईश्वर से कि उसे ये चीज़ मालूम होती है कि ईश्वर कभी भी मेरे साथ जो मेरे लिए अच्छा होगा वही करेंगे, उसके सिवा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे इंसान के साथ इस व्यक्ति ने, जो भी ये इंसान है, नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी धार्मिक पर्सन है, उन्होंने जो कुछ भी किया है तो उसके कारण इन्हें अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करते थे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। कि कहीं कभी कभी लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि उनका दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए जितना ईश्वर किसी के लिए, कि किसी की ज़िंदगी आप ख़राब कर दें। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज आई हैं, जिनकी भी हैं ये एनर्जीज। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इन्होंने जो भी खराब चीज़ें, ये देखिए, ये जो रिवर्स आया है ना, तो इनकी लाइफ में अभी ये, इनकी लाइफ पूरी तरह से स्टक हो गई है। ये अपने जो दिमाग से, अपने रुतबे से, अपने ज्ञान से जो भी ये कार्य करते थे, अभी इनका दिमाग चलना धीरे धीरे बंद हो चुका है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्टकनेस आ गई है। और यहाँ पे जो है, ये जो है इनके पास अगर बहुत पैसे रहे होंगे, कोई भी रहे होंगे ये, तो इनके पास बहुत पैसे रहे होंगे तो भी इनके पास वो पैसा भी स्टक हो गया, इनकी बुद्धि भी स्टक हो गई, सब कुछ स्टक हो गया। कारण इन्होंने किसी ऐसे एम्प्रेस को काफ़ी दुख तकलीफ़ें पहुंचा दी हैं, जाने अनजाने, कैसे भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे द लवर्स का कार्ड आया है, हो सकता है इनका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा रहा हो इनसे, तो कोई कार्य इनसे ऐसे हुए हों जो इन्हें, जो एम्प्रेस है, काफ़ी मासूम इंसान है, कोई ईश्वर का भक्त है कोई, उसके साथ इन्होंने जाने अनजाने में कुछ बुरा ऐसा कर दिया है जो कि इनकी लाइफ स्टक हो गई है। जो इनकी बुद्धि विवेक थी वो अभी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल एक जगह ठहर से गए हैं। जैसे कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ इंसान हो जाता है ना, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा, यानी जो इनकी सोचने समझने की शक्ति थी उस पर काफ़ी इफेक्ट आया है। क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे ईश्वर की मौजूदगी, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए ईश्वर हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने बताया था कि आपको बॉटम ऑफ डेक के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था और लवर्स का कार्ड आया था। हो सकता है ये आपके कोई रिश्ते में लगते हो सकता है इनका आपसे कोई रिलेशनशिप हो। इन्होंने आप जैसे सच्चे इंसान के साथ कुछ गलत ऐसा किया कि जिस वजह से इनका भाग्य का पहिया अब इनके तरफ ना घूम के ये आपके तरफ इस समय है कि आपको एक तरह से ये जो एक होता है कि आपको जस्टिस मिलना, न्याय मिलना, कि इनकी बुद्धि के कारण, बुद्धि चलाने के कारण, माइंड गेम्स खेलने के कारण आप जैसे इंसान का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ईश्वर ने यहाँ पे इनसे जो भी ब्लेसिंग्स इनको मिली थी पहले, वो ईश्वर ने इनसे छीन ली हैं और या छीन रहे हैं। ये इनका दिमाग अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी आ गई, ये काफ़ी स्टक हो गए हैं। और आपके लिए, क्योंकि भाग्य का पहिया अब इनकी तरफ नहीं घूम रहा, पहले इन्होंने बहुत उन्नति तरक्की की, हो सकता है उसका इनको काफ़ी प्राउड रहा हो, काफ़ी घमंड रहा हो, जिसके कारण इन्होंने किसी इनोसेंट इंसान को काफ़ी दुख तकलीफें पहुँचा दी हैं। तो अभी भाग्य का पहिया इनके तरफ से उल्टा घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इनका सब कुछ उठ पलट रहा है। जो इनके साइड जो पॉजिटिव हुआ करता था वो सब कुछ अब नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये द चैरियट भी आया है। सब मेजर अरकाना कितने सारे कार्ड आए हैं। चैरियट भी इसलिए आया है कि आप काफ़ी इनोसेंट पर्सन थे, जो आपकी इनोसेंसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया था। यहाँ पे देखिए ये जो इस टाइप के इंसान थे, काफ़ी इनोसेंसी का फ़ायदा इन्होंने आपके उठाया था। तो अभी आपको ईश्वर ने इतना बुद्धि विवेक दे दिया है कि अब आप क्या सच है क्या झूठ है ये समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में आप अंतर समझ पा रहे हैं, किसी के माइंड गेम्स को आप, किसी की चालाकियों को आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्पष्ट निकल के आया है कि जो आप पहले, मैंने बताया ना, काफ़ी मासूम से इंसान आप अपने लाइफ में रहे होंगे, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं, आप बिल्कुल सीधे इंसान, मतलब कि कुछ भी दिमाग नहीं चलाने वाले। जो भी आपके साथ इनका रिश्ता रहा होगा, ये दिमाग चलाने वाले इंसान थे और आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते थे, आप दिल इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हार्ट का सिंबल भी बना हुआ, आप दिल से ऑपरेट करते थे और ये दिमाग से इस्तेमाल करते थे, यानी दोनों विपरीत थे। एक वाइट था और एक ब्लैक था। यहाँ पे भी ये निकल के आ गया, आप वाइट थे क्योंकि आप बिल्कुल किसी भी नकारात्मक चीज़ों को आप कभी भी उसको अपने जहन में आने ही नहीं देते थे। और ये बिल्कुल ब्लैक बोला ना, ब्लैक मतलब क्या, दिन रात दिमाग से सोचना, दिमाग से करना, जहाँ दिल का काम है वहाँ दिमाग की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ इन्होंने दिमाग से काम लिया, जिससे आपको काफ़ी हर्ट हुआ और इनकी लाइफ स्टक हो गई है। तो जो इनको दिमाग मिला हुआ था, ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में इनको दिया हुआ था, वो ईश्वर ने इनसे धीरे धीरे छीनना शुरू कर दिया है। और आपको सच्चाई पता चल रही है कि क्या वाइट है क्या ब्लैक है, क्या आपके साथ सच हो रहा है, क्या आपके साथ गलत हो रहा है या झूठ हो रहा है। आपको ये चीज़ें पता चलने लगी हैं और ईश्वर ने आपको इतना सुंदरता से नवाजा है यहाँ पे, क्योंकि जो इनोसेंट इंसान होते हैं ना, उनके ऊपर हमेशा ईश्वर की ब्लेसिंग्स बनी रहती है। यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, इनके ये जो है ना, ये हो सकता है रिश्ते में आपके कुछ हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप आपका हो इनके साथ, या हो सकता है आप मैरिड पार्टनर हो, कोई भी हो सकते हैं ये आपके। तो या ये उल्टा यहाँ पे रिवर्स आया था, तो आप देख लीजिए कि आपके कोई मैरिड पार्टनर, कोई लवर्स, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी ऑलरेडी आया हुआ है। तो आपके जो भी रिलेशनशिप थे उस पे एंजल्स की, ईश्वर की पूरी तरह ब्लेसिंग है, डिवाइनली ब्लेस्ड आपका रिश्ता है और था भी। और इन्होंने, हो सकता है मैंने बोला ना, हो सकता है कोई कर्म इनके साथ आपका जुड़ा रहा हो जो इस जन्म में पूरा हुआ, क्योंकि ये भी आपकी इनोसेंसी को जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया आपके लिए। जो कुछ भी रहा हो, जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपके लिए गलत इस्तेमाल किया, किसी भी रिश्ते के लिए, मान लीजिए आपका इनका रिश्ता बहुत अच्छा था, उसमें इन्होंने काफ़ी माइंड गेम्स खेले, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। यहाँ पे आपको हो सकता है इन्होंने कंफ्यूज किया हो कि अच्छा दिखा करके ये कुछ काले कारनामे आपके पीठ पीछे करते रहे हो, तो ईश्वर ने इन्हें स्टक कर दिया है। अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपके ऊपर पूरी तरह ब्लेसिंग ईश्वर की बनी हुई है। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है कि आप पूरी तरह ईश्वर द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, आपका रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है। जो कुछ भी कर्मा के कारण आप लोगों का लेन देन जो कुछ भी था वो
आपका इस जन्म में पूरा हो रहा है, हुआ है। तो यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिली थी कि इनके लाइफ में सब कुछ उल्टा हो गया है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है। लेकिन ये शो क्या करते हैं, सबके सामने शो क्या करते हैं कि सब कुछ अच्छा, हैप्पी हैप्पी है। ये देखिए कार्ड, ये देखिए 10 ऑफ कप्स, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ इस समय खराब चल रहा है। जो दिमाग इनका हर चीज़ में चलता था ना, अभी चलना बंद हो रहा है धीरे धीरे। और ये सबको ये शो करते हैं कि बहुत हैप्पी हैप्पी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मगर ऐसा है नहीं, ये सिर्फ ऊपर से दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, जबकि इनको भी पता है कि ऐसा है नहीं। लेकिन ये शो नहीं करना चाहते ये चीज़ें, क्योंकि इन्हें अपनी बदनामी का डर लगता है कि इनके काले सफ़ेद कारनामों को कोई जान जाएगा, समझ जाएगा। लोगों को लगेगा, लोग ये कहेंगे कि इन्होंने इस एम्प्रेस के साथ गलत किया था तो इनको फल मिल रहा है। तो इसी के कारण ये अपने आप को बहुत हैप्पी हैप्पी दिखाते हैं और दुनिया में यही दिखाते हैं कि मेरी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी चल रही है। मेरी मनी फाइनेंस, यहाँ पे भी देखिए, जो इन्होंने बड़े मेहनत से बटोरा था कुछ भी, तो ये उसे भी छुपाते फिर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये गरीबों वाली स्थिति आ रही, जैसे काफ़ी मेहनत करके पैसे इनको मिल रहे हैं। जो पहले मनी अबंडेंट इनके पास ऐसे ही रहा करते थे, क्योंकि काफ़ी दिमागदार इंसान थे, काफ़ी दिमाग से ये इन्होंने बहुत कुछ कमाया था। तो आपके साथ माइंड गेम खेलने के कारण इनका कर्मा इनको हिट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये अपने काले कारनामों को ऐसे दिखाते कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है सब कुछ। और यहाँ पे भी देखिए अब इनको मेहनत बहुत करनी पड़ी, तब इनको इनके पैसे मिल रहे हैं, वरना पहले इनके पास ये दिमाग से पैसे कमाया करते थे। बहुत चालाक चतुर इंसान थे, लेकिन इनकी चालाकी ने ही इन्हें इस कगार पे पहुंचा दिया कि अब ये मेहनत करके पाएंगे, अपने दिमाग से नहीं कमा सकते। क्योंकि ईश्वर की दी हुई अगर कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसका गलत इस्तेमाल करने से ईश्वर यही करते हैं कि जो इनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था, मनी अबंडेंट जो कुछ भी, ये देखिए इनके पास था ना किंग ऑफ वैंड्स, ये किंग की एनर्जीज में थे, इनको सब कुछ प्राप्त था। इनके पास नॉलेज था, इनके पास पद पोजीशन था, इनके पास प्रतिष्ठा थी, इनके पास कोई अच्छी जॉब रही होगी, जो भी ये करते थे। और इनके पास बहुत कुछ, सब कुछ इनको अपने दिमाग से यहाँ पे काफ़ी, और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत इंसान रहे होंगे, काफ़ी पैशनेट इंसान ये रहे होंगे। ये काम करने का जुनून भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहा होगा। लेकिन इन्होंने अपने माइंड गेम्स, एक इनोसेंट इंसान के साथ माइंड गेम्स खेलने का ये नतीजा इन्हें भुगतना पड़ा। क्योंकि आप इनोसेंट इंसान थे तो आपने तो इन्हें बद्दुआ भी नहीं दी, आपने इनसे कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं किए होंगे, क्योंकि आपका दिमाग इन सब तरफ चलता ही नहीं, क्योंकि आप दिल से सोचने वाले, यहाँ पे हार्ट है, आप हार्ट से सोचने वाले इंसान हैं। आपके पास अपने दिल की चाबी रहती है, आप दिमाग रिश्तों में कभी इस्तेमाल करते नहीं है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। और यहाँ पे इन्हें जो कुछ भी मिला था अब इन्हें मेहनत करके मिलेगा या मिल रहा है। और ये जब भी बाहर किसी से भी मिलते हैं तो अभी भी एक अपने आप को अथॉरिटी में ही दिखाते हैं कि अभी भी मेरी वही पोजीशन है, वही पद प्रतिष्ठा है। लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ शो करते हैं ऐसा कि ताकि लोग इनकी असलियत जान ना पाए। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है ना, तो इनकी अभी इस समय ये वाइट वाइट दिखा रहे, पर ऐसा है नहीं, इनके लाइफ में सब कुछ ब्लैक हो चुका है, सब कुछ रिवर्स हो चुका है। जो जो ये आपकी लाइफ में कर रहे थे उसी सब का भुगतान ये इस समय कर रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे किसी को। तो अगर आप कुछ वेट कर रहे थे कि भाई इन्होंने तो मेरे साथ गलत किया, इनके साथ कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऊपर से अच्छा अच्छा दिखाते हैं, पर अंदर कुछ भी हो, बुरा हो तो भी नहीं जाहिर करते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे ऐसा ही है कि आप दोनों हो सकता है पार्टनर्स हो, डिवाइन पार्टनर्स हो, या एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। किंग और क्वीन की एनर्जीज आई हैं और आपके रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, तो ये यही शो कर रहा है कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा ऐसे बचे थे जिसके कारण इन्होंने आपकी इनोसेंसी को समझा नहीं, आपके इनोसेंस नेचर को इन्होंने बहुत काफ़ी तकलीफ़ें, दुख पहुंचा दी हैं और अपने आप को एक हैप्पी हैप्पी शो कर रहे हैं। ये कर्मा इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हो रहा है, यानी इनका सब कुछ ये रिवर्स आने का मतलब है इनका जो कुछ पद प्रतिष्ठा, यहाँ पे धन पैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, तो अभी इनका मनी फाइनेंस भी स्टक हो चुका है। और जो इन्हें
बैठ बैठ के दिमाग से इनको पैसे कमाते थे, तो अभी ये वो चीज़ें भी इनको मेहनत करके मिलेंगी। और अगर इनकी पहले हैप्पी लाइफ थी तो ये सारी चीज़ें ये झूठ झूठ दिखा रहे बाहर कि मेरी अभी भी बहुत अच्छी लाइफ है, पर ऐसा है नहीं। ये सब कुछ रिवर्स आ रहा है, सब कुछ रिवर्स हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए, जो कुछ भी इनके और आपको ईश्वर ने, जो आपने इनका सब कुछ बर्दाश्त किया। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब आपकी नज़र हो सकता है इन्होंने आपसे, हो सकता है आपके पास पहले इन्होंने अपने माइंड गेम्स खेल करके, हो सकता है आपके पास जो भी पैसे रुपए या कुछ भी रहे हो, यहाँ पे प्योरिटी पैसा कुछ भी रहा हो, तो इन्होंने आपसे वो चीज़ें ले ली हो। और अभी यहाँ पे देखिए, ये आप ईश्वर ने आपको, क्योंकि आप दिल से ऑपरेट करते हैं तो इसीलिए आपको ईश्वर ने बहुत कुछ बख्शा हुआ है। इस समय आपके चारों तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है। और यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स, अब आपका ध्यान इनके तरफ नहीं है। ये जो किंग है ना, कि ये जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, अब आप उनके तरफ नहीं, अब आपका ध्यान अपने मनी फाइनेंसेस पे है। कि अब आपको अब पता चल चुका है कि मुझे खुद ही सब कुछ बनाना है, सब कुछ करना है। तो आपने इधर से दिमाग हटाया क्योंकि आपने बहुत समय इनको दे दिया, लेकिन इन्होंने आपके साथ अच्छा कुछ भी नहीं किया है। तो इसीलिए आपने अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान दिया है, मनी को, पैसे को बढ़ाने में आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है। और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हैं। और इनकी पोजीशन ये है, आप देख रहे हैं, अब इनको मेहनत करके सब मिलेगा। और आप जो इनोसेंस इंसान थे, आपने अपने लाइफ को फिर से अच्छा बनाने के लिए उस पे मेहनत किया है। यहाँ पे देख भी रहे होंगे आप कि ये मेहनत यहाँ दिख रही है कि आपने जो कुछ भी किया है। इन इन ये दरअसल ये जो इंसान थे ना, नॉलेज सब कुछ था इनके पास। ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे, काफ़ी धार्मिक पर्सन भी थे। तो वही मैं कह रही हूँ, ये कर्मा के ही कारण हुआ होगा, क्योंकि धार्मिक इंसान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। तो ये जो कुछ भी कर्मा या तो आपका बाकी रहा होगा इनसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ईश्वर ने पूरी करवाई हैं। और यहाँ पे देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो जो इन्होंने आपके साथ कर्मा गलत किया था, तो अभी ये भाग्य का पहिया पलट चुका है। ये आपके पलड़े में इस समय चल रहा है। यहाँ पे द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कितनी अच्छी हाई वाइब्रेशन की एनर्जीज आई हैं। आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो है ये क्वीन जो है, ये क्वीन कैसी है, दिल की क्वीन है। ये दिमाग चलाने वाली क्वीन नहीं है। तो ये जो क्वीन है ये दिल से ऑपरेट करती है। तो ईश्वर ने इन्हें ऐसे मैजिकल पावर्स दे रखे हैं, कहने के जादू नहीं, मैजिकल पावर का मतलब ये जो भी मैनिफेस्टेशन करते होंगे, जो भी चीज़ों की इनको ज़रूरत होती होगी, क्योंकि तो इन्हें वो चीज़ें निश्चित, क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छा है। जो भी ये मैनिफेस्ट करते होंगे, इनके आसपास कितनी हरियाली है, कितनी अबंडेंस है, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम किया है बहुत। क्योंकि हाई एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। द एम्प्रेस कितनी सुंदर, हो सकता है आपका कोई बुटीक हो, मुझे ऐसा लग रहा कि आपने कोई कपड़े का काम या कोई बुटीक आपने कर रखा होगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है, कपड़े से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है ये, या फिर खूबसूरती, जैसे कि ब्यूटीफुल, जैसे कोई चीज़ कपड़ों में आप कोई डिज़ाइनिंग का काम करते होंगे या कोई ड्रेस डिज़ाइनर होंगे, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। और आपने अपने कार्य में, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपने काफ़ी महारत हासिल की है, जीत हासिल की है। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं और आप साफ सच्चे दिल के इंसान भी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपकी उन्नति तरक्की क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पे जो जिसने भी माइंड गेम्स खेले, तो उसके माइंड को ही ईश्वर ने, क्या ही बोलूँ मैं, उसके माइंड जितना भी कार्य दिमाग से करते थे ना, तो अभी उनको मेहनत करना पड़ेगा। अभी उनको दिमाग से किए हुए कार्य का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और जो भी छुपा सकते हैं जितना, उतना छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आई हैं। और यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड है। तो ये मुझे ऐसा ही लगता है आप दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा होगा, क्योंकि ये इंसान भी बुरे नहीं है दिल के। यहाँ पे आप देख लीजिए, बस यही है, ये दिल से कोई चीज़ नहीं सोचते हैं। हर चीज़ों में ये अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपना अपना सबसे ज़्यादा कि कहाँ मेरा फ़ायदा है। अगर यही सीधा होता तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन ये रिवर्स आने का मतलब ही, जो भी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर रहे होंगे, तो उन्होंने आपके साथ, क्योंकि आप दोनों का दिल का रिश्ता था, लव का रिश्ता था, प्यार का रिश्ता था, वहाँ पे माइंड गेम्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर इन्होंने
ऐसा ही किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है अब यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन लग रहा है, हो सकता है कोई इनके लाइफ में थर्ड पार्टी रही हो और आप इनके साथ फैमिली में थे। देखिए फैमिली भी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं, आप यहाँ पे फैमिली वाले थे। इनके काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट या किसी सोल जर्नी में भी आप थे। तो यहाँ पे आपको इन्होंने काफ़ी ट्रिगर पहुंचाया है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में रही हो, उस कारण इन्होंने आपसे माइंड गेम्स खेले हैं। तो माइंड गेम्स का खामियाजा इस समय कर्मा इनको बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये कर्मा को छुपाने की कोशिश कर रही है। अपने ब्लैकनेस जो है ना, ये इन सच क्या है इनके लाइफ में, झूठ क्या है, ये आपको समझ में आ गया, पर ये दुनिया को समझ में आने देना नहीं चाहते। और ये उन चीज़ों को, जो कुछ भी काला है उसको सच वाइट करके दिखा रहे हैं। और ये यही चाहते हैं कि इनकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आए, क्योंकि सच्चाई आएगी तो फिर इनको थोड़ा सा, इनके पास ईगो है ही, घमंड है। तो घमंडी इंसान अगर उसकी कोई भी छुपी हुई बातें या उनका कुछ भी कर्म सामने आता है तो उनके ईगो को हर्ट होता है। तो ऐसा ही है यहाँ पे कि इनके ईगो को हर्ट होता है, इसलिए उन सारी बातों को ये समाज के सामने, दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है। और ये मैंने बताया है कि डबल लवर्स का कार्ड आया है। तो लव में तो मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक बातें बताना चाहती हूँ, अगर लव, जहाँ भी आपका सच्चा प्यार है वहाँ पे कभी भी दिमाग ना चलाएं, माइंड गेम्स ना खेलें। जो भी, अगर आपके आसपास भी आपके जानने वालों में से भी कोई ऐसा करता है तो उसे ज़रूर मना करें एक बार, वो माने या ना माने उसकी मर्जी है। क्योंकि जब सच्चे प्यार को हर्ट कोई करता है ना, तो निश्चित मैं 101% बोल दूँ कि कर्मा उसको हिट करना ही है, करना ही है, करना ही है। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 साल बाद वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। अगर सच्चे इंसान को कोई दुख पहुंचाता है तो मैं अपने चैनल से बोल रही हूँ, ये मेरा अनुभव है कि उसकी हाय जो होती है ना, जो इनोसेंट इंसान को जो दुख पहुंचता है ना, तो उसकी हाय सामने वाले को छोड़ती नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी अच्छे इंसान को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपको ये पता है ये इंसान इनोसेंट है तो अपने मतलब के लिए कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो एक बार दोस्त होने के नाते, फैमिली होने के नाते उसे मना ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग्स निकल के आई हैं और मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।